अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कुमार ने बयान दिया है। उनका कहना है कि काफी लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर की मांग की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। हम अभी भी अपने ही देश में स्वाधीन होने के बाद भी हमारे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर नहीं बना पा रहे थे। मुगल काल में हमारे जो मूल शक्ति, हमारे जो मूल विचारधारा, हमारे जो विश्वास, उसको ऊपर आघात करने के लिए ये सब किया गया था। और आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस तरीके से गरीबों के लिए काम, अंतिम जन के लिए काम और सम्मान, और हमारे भारत को पूरे दुनिया में किस लिए जाना जाता है आप बताइए। भारत का पूरे हर देश का एक एक परिचित होता है। भारत एज ए स्पिरिचुअल कंट्री, आध्यात्मिकता के लिए भारत को पूरे दुनिया में जाना जाता है। वही भारत का परिचय है, वही हम उद्धार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने जिस तरीके से हम लोगों का सम्मान को पुनरुद्धार किया है। सदैव देशवासी आपको याद रखेंगे। और कल मैं देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच, इतने सुंदर भाषा और इतने सुंदर संबोधन। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत भाषण देखा। कल जैसा भाषण देखने के बाद मुझे माननीय मोदी जी में एक ऐसा, मैंने सूरज की तरह एक जैसा दीप देख रहा था मुझे। बहुत लोग कल भावुक है, मैंने देखा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सभी लोग मिलकर इस शुभ क्षण का उपयोग करें, आनंद लें और अपना विश्वास बरकरार रखें, और देश को जो नंबर 1 बनाना जो सपना है हम सभी को, उसको साकार करें। सर, लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो तैयारी किस तरह की? लास्ट सवाल कर। देखिए, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तो लिया ही है और देश की जनता ने भी लिया है। ये कल मालूम चल गया आप लोगों को। हमसे ज़्यादा मेरे मीडिया के मित्र लोग जानता है। हम तो बहुत सारी जानकारी आप लोगों से लेते हैं, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो मेरे जितने भी मीडिया के मित्र हैं, कल फ़ोन किया है, सब राममय थे और आगे वही होने वाला है। जनता जो पिछले 2 बार में करके आए। तो अकेले लड़ेंगे सर चुनाव हरियाणा में? देखिए, इलेक्शन तो देशवासी लड़ेंगे और देश के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में होगा, इतना मैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर किलकारी गूंजी है। बता दें कि उनके घर बेटी ने जन्म लिया है। ये जानकारी जननायक जनता पार्टी के फाउंडर और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। ट्वीट पर उन्होंने लिखा, रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ दिन पर हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे घर बेटी का जन्म हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डिप्टी सीएम ने आगे लिखा, आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बताते चलें कि चौटाला ने साल 2017 में भारतीय पुलिस सेवा में एक सेवानिवृत्त अधिकारी की बेटी मेघना के साथ शादी की थी। दंपति की पहली संतान है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई दंपतियों ने अपने नवजात शिशु को जन्म के लिए चिकित्सकों के परामर्श से सोमवार दोपहर का समय निर्धारित कराया। तो वहीं कई नवजात शिशुओं का नाम राम और सीता रखे गए हैं। भगवान राम झोपड़ी से निकलकर फिर से महल में विराजमान हो गए हैं। ये कहना है चंडीगढ़ के राम भक्तों का। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त हनुमान मंदिर में 5.25 किलो के लड्डुओं का भोग लगाकर अपनी खुशियां जाहिर की। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चंडीगढ़ में कुछ राम भक्तों ने सोमवार को शहर के हनुमान मंदिर में 5.25 क्विंटल का एक लड्डू चढ़ाया।
खुश है, बहुत खुशी मन में, क्योंकि भगवान जी अपने घर झोंपड़ी से निकल के अपने महल में आ गए हैं। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज देश का हर नागरिक के मन में बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारे मन में तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे इष्ट जो हनुमान जी है वो उनके इष्ट का आज आगमन हुआ है। तो भगवान हनुमान जी के इष्ट राम जी हैं, वो आए हैं। हम तो झूम रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं। इतनी हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख नहीं लगी। हम तो ये 5.25 किलो का 5 क्विंटल का लड्डू है। ओ लड्डू बांटो पेड़े बांटो, लड्डू बांटो पेड़े बांटो, राम का मंदिर बन गए, मेरे राम का मंदिर बन गए। श्रद्धालुओं ने समारोह के लिए मंदिर को 31 फीट लंबा धनुष और भगवान हनुमान की 32 फीट की गदा भेंट की। धनुष राम जी के हमने बनाया 3-4 दिन पहले स्थापित किया है, 31 फुट का बहुत सुंदर धनुष है। गदा हनुमान जी की भी है, बाहर आपने देखी है, अष्टधातु की 32 फुट की है। हम तो पिछले 1 महीने से तैयारी में जुटे हुए हैं। एक दिन हमारे लिए बहुत भारी हो रहा था कि कब ये दिन आए, कब हम उस पल के साक्षी बने। तो आज हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस पल के साक्षी बने हैं। पूजा के बाद इस खास लड्डू को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बांट दिया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में रियल एस्टेट एजेंट अरुण सिंगला और एक अन्य प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर ईडी ने रेड की है। यह रेड सुबह 8 बजे से चल रही है। बताया जा रहा है कि ये मामला शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला में ही नहीं, चंडीगढ़, मोहाली सहित हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच फर्जीवाड़ा किया गया था। हरियाणा के कई रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी और अधिकारी इस मामले में रडार पर हैं। कई सरकारी अधिकारियों और कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत प्राइवेट आरोपियों के लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई जारी है। चंडीगढ़ 14.89 एकड़ भूमि सारंगपुर में अलॉट करने का हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है। हाईकोर्ट की इमारत पर अतिबोझ को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को सारंगपुर में तुरंत 14.89 एकड़ भूमि अलॉट करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस इमारत का निर्माण 1954 में 9 न्यायाधीशों के पद 250 पंजीकृत वकीलों के लिहाज से किया गया था। जजों की 85 स्वीकृत पद हैं और 12,000 पंजीकृत वकील ऐसे हैं जो हमें तुरंत अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगभग 70 वर्षों के अंतराल में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 9 से बढ़कर 85 हो गए हैं और इस इमारत में केवल 69 कोर्ट रूम मौजूद हैं। इनमें से भी कुछ स्थायी लोक अदालतों के तो कुछ मध्यस्थता केंद्र के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगले 50 वर्षों में हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 140-150 तक पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही वकील और स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। हाईकोर्ट की इमारत के निर्माण के समय भविष्य की आवश्यकताओं पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज हमें 50 साल बाद की स्थिति को देखकर आगे बढ़ना होगा। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पेश हुए वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर सारंगपुर में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के संबंध में इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से चर्चा की गई थी। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक ब्लॉक के लिए 6 एकड़ के 2 भूखंड थे और 2.86 एकड़ के एक भूखंड को आवंटन के लिए उपलब्ध बताया गया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में हाईकोर्ट के पास स्थान की कमी है और ऐसे में सेक्टर 17 के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इमारत को भी सारंगपुर में भूमि अलॉटमेंट के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। हरियाणा के भिवानी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का रोल निभा रहे हरीश मेहता की
दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं कुछ देर तक लोग इस हादसे को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में फिर तुरंत ही उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शहर के जवाहर चौक पर एक सामाजिक संस्था की तरफ से राम के राज तिलक के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान हनुमान जी का मंचन कर रहे हरीश मेहता के राम के चरणों में गिरना था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाते हुए राम जी के चरणों में झुकते ही अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यहाँ बैठे लोगों को काफी समय तक तो लगा कि हनुमान अभी पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन जब मंच पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया तो वो नहीं उठे, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक हरीश बिजली विभाग से जेई के पद से रिटायर्ड थे, जो पिछले 25 सालों से हनुमान का रोल निभा रहे थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि मंचन के दौरान वो राम जी के चरणों में झुककर उठ नहीं पाए। उन्हें अंचल हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। मंच काफी वर्षों से कर रहे थे, पहले भी ये किया है। अब भी मंचन राज तिलक का चल रहा था, वो चरणों में थे, चरणों में आए, उठाने की कोशिश करे, उठे नहीं। हमारा एक दिन का प्रोग्राम था राम का राज तिलक का और भट्ट मिलाप का। तो हमारे हनुमान जी हैं हरीश मेहता जी, जो कि जई थे, रिटायर जई थे। ये करीबन 25 साल से रामलीला के अंदर हनुमान का रोल करते हैं, और जैसे आज भी उनका वही रोल चल रहा था। लेकिन ये भक्ति में से यम जो नियम होते हैं उनका हमेशा पालन इन्होंने किया है। यहाँ पर जब भी हनुमान के किरदार यम नियमों का पालन करते, खाना पीना उनका अलग तरह का होता था। सेम आज भी इनकी वही काम चल रहा था हमारा। हम ये भी अपनी भक्ति में लीन थे। जैसे ही हमारा गाना खत्म होना था, ये इन्होंने भगवान के चरणों में गिरना था, उसका हमारा सीन होता है। वो जैसे ही गाना खत्म हुआ, ये भक्ति में पैरों में गिर गए। हमें लगा कि भक्ति में लीन है, 2-4 मिनट उठाते रहे, उठे नहीं है। लेकिन बाद में जब नब्ज चेक करी, देखा कि कुछ सांस आ रहा है, तो अरे हमारे हनुमान जी सदा के लिए लीन हो। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी ने किया है। हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम की शुरुआत आम जन को घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इनोवेटिव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की कई योजनाओं का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार के थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विरासत और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन उद्योग, कृषि और विविध प्रकार के व्यवसाय के लिए देश में सदैव अग्रणी पंक्ति में रहा है। श्री बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते हरियाणा राज्य ने देश को विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य की झांकी नए भारत को प्रदर्शित कर रही है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शानदार मार्गदर्शन को आगे बढ़ा रहा है। महानिदेशक श्री बराड़ ने कहा कि झांकी की लोकतंत्र के सार से शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण तथा हिसार की राखी घाटी में मीले प्राचीन सभ्यता के खजाने को दर्शाया गया है। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दर्शाया गया है। फूलों की खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अवसरों को भी दर्शाया गया है। झांकी में सबसे आगे हाथ में टैबलेट लिए एक छात्रा को दर्शाया गया है, जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया मुहिम की मूर्त रूप देने की सोच के अनुरूप राज्य की सफलता का प्रतीक है।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिल्ली के लिए नेशनल हाईवे के जरिए हैवी वाहनों की एंट्री रोकी गई है। इस वजह से कई इलाकों में जाम लग गया है। इस वजह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने से अब जाम लग गया है। दरअसल मंगलवार को राजधानी दिल्ली में हैवी व्हीकल की एंट्री बंद की गई है और ये फैसला राजधानी दिल्ली में चल रही गणतंत्र दिवस परेड की फाइनल रिहर्सल को देखते हुए लिया गया है। इसलिए बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर में बड़े वाहनों को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया जा रहा है और ऐसे में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें यहां लग गई हैं। इससे आम जनता से लेकर ड्राइवर भी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सीमाओं से हैवी व्हीकल की एंट्री मंगलवार दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा 25 जनवरी को एक बार फिर से भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री को रोका जाएगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से होकर राजस्थान और अन्य दूसरे राज्यों को जाने वाले वाहन चालकों से केएमपी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेशों में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा में पहले से 5वीं तक के स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि 6ठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगती रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी। शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार चंडीगढ़ में शीतकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। हरियाणा के कुछ निजी स्कूलों ने सोमवार से स्कूल खुलने के मैसेजेस जारी किए हैं। इस बात की सूचना मिलने के बाद हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी कर शीतकालीन अवकाश के दौरान किसी भी सरकारी या निजी स्कूल के खुलने पर पाबंदी लगाई है। हरियाणा में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर जारी है। सुबह में 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में सामान्य से 7.3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण से प्रदेश के अत्यधिक ठंडे दिन की स्थिति रही। तो वहीं मौसम विभाग ने ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 11 जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद शामिल हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह में ठंड की चरम स्थिति के पीछे मुख्य कारण कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शीतलहर चल रही है। इन हवाओं के साथ ही बीच बीच में दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी नमी वाली हवाओं के चलने से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। इस दौरान पंचकुला में अधिकतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 9.7, अंबाला में 10.3, हिसार में 11.0, करनाल में 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। इसके अलावा हिसार में 2.8, नूह में 3.1, फरीदाबाद में 3.5, फतेहाबाद और गुरुग्राम में 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN न्यूज।